जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं अंगद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने ज्ञान विचार चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि घर के अंदर सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, और सीढ़ियां अगर गलत दिशा में बन गई हैं या सीढ़ियों के नीचे बाथरूम या किचन बन गया है तो उसका निवारण कैसे हो सकता है। आइए इन विषय पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जीवन के लिए मकान, दुकान और बिजनेस संस्थान बहुत अति आवश्यकताओं में से है। हम मकान बना तो लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे मकान का दिशा कैसे होनी चाहिए, उसका मुख्य द्वार किस ओर होनी चाहिए, उसके फर्नीचर, उसके जो है घर के अंदर जो वस्तुएं हैं वो किस प्रकार से होनी चाहिए, जंगला, खिड़की, दरवाज़ा कहाँ कहाँ होना चाहिए। इन बातों को हम ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं लेते हैं, इन बातों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बातें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, बहुत महत्वपूर्ण जो है समस्याएं होती है, क्योंकि हमारे दुकान में, मकान में जो कुछ हम नहीं देख पाते हैं, जैसे ये जाहिर सी बात है कि एक मकान बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, बालू, पानी आदि इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये वस्तुओं से मकान बनता है, लकड़ी के द्वारा भी मकान बनते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं, उसका हम लोग जो है कल्पना नहीं कर पाते हैं कि एक और भी वस्तु है जो मकान के अंदर प्रवेश करती है और फिर निकलती भी है, जैसे ऊर्जा। हमारा मकान इस तरह बनना चाहिए कि कोई भी हवा, रोशनी और ब्रह्मांड की चुंबकीय शक्ति, ऊर्जा आए और निकल भी जाए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमें मकान बनाने के लिए हमें दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दक्षिण दिशा हमेशा ऊंची हो, ऐसे उत्तर दिशा की तरफ ढलान हो। हमारा मकान का अधिकांश ये ध्यान रखें कि उत्तर और पूर्व की तरफ मुख्य दरवाजे हों। यदि उत्तर पूर्व के दिशा में हमारा मुख्य दरवाज़ा नहीं हो पाता है तो हमें दक्षिण दिशा में अगर मजबूरन खोलना पड़ता है या बनाना पड़ता है तो उसके लिए भी वास्तु शास्त्र में उसका भी समस्या का समाधान है। हालांकि दक्षिण दिशा की तरफ दरवाज़ा शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, अब मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि सीढ़ियाँ कैसी हों। घर तो बना लेते हैं, लेकिन घर ऊपर जाने के छत तो होगा ही। अब छत पर पहुँचने के लिए हम सीढ़ियों का प्रयोग अवश्य करते हैं। बिना सीढ़ियों के प्रयोग से हम ऊपर छत पर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर सीढ़ियाँ बनाएं तो अपने घर, आंगन या बालकनी में सीढ़ियाँ बनाते समय कि हमेशा पश्चिम और दक्षिण दिशा की जो दीवार होती है, जो दिशा होती है, उस दिशा में अगर हम सीढ़ियाँ बनाते हैं तो सर्वोत्तम मानी जाती है। कभी भी उत्तर और पूर्व दिशा के दिशा में सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए, लेकिन यदि आप उस दिशा में सीढ़ियाँ बना चुके हैं तो उसका भी निवारण है हमारे शास्त्रों में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और भी है। लोग सीढ़ियाँ तो बना लेते हैं, लेकिन सीढ़ियों के नीचे का जो खाली भाग है, उस खाली भाग में कोई बाथरूम बना देता है, कोई किचन बना देता है। ये कदापि न करें, ये वास्तु शास्त्र में नितांत वर्जित है। और सीढ़ियों के नीचे खाली वाले भाग में जल संसाधन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। अगर ऐसा होता है तो उस घर की तरक्की, उस घर की जो है बीमारियों से लोग घिरे रहते हैं।
लेकिन अगर बन गया है, अगर आपका ये किचन बन गया है, रसोई घर आपने बना लिया है, या आपने पानी की टंकी या पानी का जो है बाथरूम या जो है वो आपने बना लिया है, तो उसका भी निवारण है हमारे वास्तुशास्त्र में। यदि आपने बाथरूम बना लिया है तो आप कोशिश करें कि उस जगह पे ऐसा रेक बनाएं कि आपके घर के सारे परिवार के जितने भी चरण पादुका हों, अर्थात जूते चप्पल, उस रेक में रख दिया जाए। इससे करने से आपके घर की कम से कम 60 से 70% वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं निश्चित तौर पे। यदि आपके घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे रसोई घर बना लिया है और बन ही गया है, तो अब तोड़ फोड़ करने से तो कोई फायदा नहीं। अगर रसोई घर बन गया है तो आप एक आर्टिफिशियल एक छत का निर्माण कर दें। इस आर्टिफिशियल छत को बनाने से आपका वास्तु दोष दूर हो जाता है और आपको कभी तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, सीढ़ियाँ जो होती है घर की उन्नति का प्रतीक मानी जाती है, ऊंचाई। तो सीढ़ियाँ को बनाते समय आपको उसका विशेष रूप से ढलान भी देखना चाहिए। अगर सुगम और सुसज्जित सीढ़ियाँ हो तो आपकी वैसे ही तरक्की भी बढ़ती है और उसका आकार प्रकार भी थोड़ा सा ठीक ठाक, ज़्यादा बड़ा भी न हो और ज़्यादा सकरा भी नहीं हो, मीडियम हिसाब से उन सीढ़ियों का आप प्रयोग करें, तो आपके घर की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और आपकी तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी होती रहेगी, क्योंकि सीढ़ियाँ उन्नति का प्रतीक होती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों को भी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।